या वो चल रहा था, अभी से संबंध नहीं है। आप बोलोगे आई हैड बीन लिविंग इन माई होम टाउन, आई हैड बीन, अभी तो नहीं रह रहे हो, तो आई हैड बीन लिविंग इन माई होम टाउन फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, ओके, फॉर 5 ईयर्स, जो भी ड्यूरेशन पहले रहते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे सी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MB1, इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी हो, हैड बीन योर हेल्पिंग वर्ब, दिस हेल्पिंग वर्ब, MB1 प्लस ING, मेन वर्ब के साथ ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, मे बी देयर मे नॉट बी देयर, ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी। देयर आफ्टर सिंस फॉर का यूज होता है, फॉर और सिंस। फॉर शोज एज द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ड्यूरेशन, ओके, फॉर 5 मंथ, 6 मंथ, ड्यूरेशन। और सिंस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सी क्षण से, कौन सी महीने से, कौन सी डेट से, वो होता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम शोइंग यू, लिसन। तो इन दिस सेंटेंस यू ऑब्जर्व फर्स्ट, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। सपोज करो कि आप पहले दिल्ली में रहते थे, यू थिंक जस्ट, अभी नहीं रह रहे हो। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से हम दिल्ली रह रहे थे। इसका हिंदी में जो पहचान है दैट इज रह रहे थे, अभी नहीं रह रहे हो। अभी सपोज आप नोएडा रह रहे हो कि और कहीं प्लेस में रह रहे हो, बट वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। अगर फॉर लगाओ, 5 ईयर्स लिखना है, फॉर 5 ईयर्स, तो फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर। सिंस 5 ईयर्स नहीं, गलती से बहुत सारे लोग ऐसे गलत कर बैठते हैं, सिंस 5 ईयर्स बोल देते हैं। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली? तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 ईयर्स, इट इज रॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाँ, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर? तो आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स इज ओके, बट सिंस 5 ईयर्स बोलोगे तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखो सिंस क्या करने से क्या होगा, इसी सेंटेंस को हमने 2 तरीके से समझाया। ये तो फॉर 5 ईयर्स हो गया, आप सिंस बोलना है, कैसे करोगे आप? सिंस लगाने से सिंस 2015 टिल 2020, देखो काउंट करके 5 ईयर्स हो गया। 2015 से लेके 2020 तक हम दिल्ली रह रहे थे, हो गया 5 ईयर्स। क्यों? 2015 है, 2015 से लेके 2020 तक हम कहाँ रुके थे? रह रहे थे दिल्ली। तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015 टिल 2020। या तो शॉर्टकट में इजीली बोल दो फॉर 5 ईयर्स, दैट्स ऑल। अगर डिटेल्स में कोई जाना चाहते हैं तब जाके बोलना, अब कॉमनली फॉर 5 ईयर्स बोल दो। हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन, दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई एम टेलिंग वन मोर थिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस इज द प्रेजेंट टाइम, सिंपल पास्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी मैंने पहले बताया था। सिंपल पास्ट टेंस को हम इसके जगह में हम यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाउअडेज ऑलमोस्ट यूजलेस। नाउअडेज प्रेजेंट, मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, यही सेंटेंस को जो आपने क्या कहा, कहाँ रहते थे, पूछा मैं आपसे, तो आपने कहा वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, बोला। नहीं बोलना है ऐसे, तो फिर क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट लगाओ। वी लिव्ड, देखो अर्लियर वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, हो गया। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स से जो लंबे माने जो लेंदी रूल्स का इस्तेमाल आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा है। सिंपली वी आर यूजिंग वेयर, क्वेश्चन भी होता है वेयर डिड यू लिव अर्लियर, वेयर डिड यू लिव अर्लियर? वी लिव्ड इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग? फॉर 5 ईयर्स। देखो शॉर्टकट, वी लिव्ड इन दिल्ली और वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। तो वी हैड बीन लिविंग इट मोर ट्रेडिशनल हो गया, आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में चलता नहीं है। दैट्स आई एम टेलिंग कि डोंट, जो है अब जानना जरूरी है, यूज ना करो बट जानो कि ये हमारी रूल्स था। ओके, तो सो मेनी चेंजेस टुक प्लेस हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में क्या चेंज नहीं हुआ? देखो वियरिंग में चेंज बदलाव हो गया, हेयर कट में बदलाव हो गया, तो लैंग्वेज में भी सो मेनी चेंजेस टुक प्लेस। तो हमें मॉडर्न इंग्लिश की तरफ देखना है जो रिसेंट में, वो भी अप्रूव्ड है, वैलिड है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं। ओके, ऑफिशियल इट इज अप्रूव्ड। ओके, हम इसको मानते हैं। तो दैट्स व्हाई वी शुड नो दिस। तो वेयर डिड यू लिव, वेयर डू यू लिव पूछा, आपने कहा आई लिव इन नोएडा एट प्रेजेंटली। नाउ वेयर डू यू लिव? आई लिव इन नोएडा। वेयर डिड यू लिव अर्लियर? I lived in my hometown
आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, कितने दिन तक रुके थे वहाँ पे? आई लिव्ड देयर फॉर 5 years। इंस्टेड ऑफ आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years, आप क्या बोल रहे हो? आई लिव्ड देयर फॉर 5 years। अब थोड़ा समझ में आ गया? जो लंबे समय से जो काम जारी था उसका जो रूल्स था, हैड बीन लिविंग फॉर एंड सिंस, ये ऐसे नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको हटा दिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रिप्लेसमेंट आ गया सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट का रिप्लेसमेंट आ गया सिंपल पास्ट। सो सिंपल पास्ट प्लेज वेरियस रोल्स, या वी शुड नो देम, देयर आफ्टर वी यूज देम एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो सम रिटन इंग्लिश इट इज समहाउ इट इज देयर, बट इन कॉमन स्पोकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। एंड सिमिलरली द नेगेटिव सेंटेंस, एस यू सी, इफ यू वांट नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट ए मोमेंट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे पास्ट परफेक्ट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, वो क्या था? उसका नेगेटिव हैड नॉट। हाँ, पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट, सिमिलरली यहाँ पे भी हैड नॉट। ओके, हैड नॉट, बट हैड नॉट बिन, ये तो हम यूज ही जब नहीं करते हैं तो इसको छोड़ो आप। ओके, सिंपल पास्ट का पूरा रूल्स को यूज करो, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में सभी में। वी हैड नॉट बीन लिविंग, वी हैड नॉट बीन लिविंग, और पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा वी हैड नॉट लिव्ड। ओके, हाँ, नॉट, जैसे आप पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि कोई भी काम हो चुका था। आई हैड लर्नड माई लेसन, आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन, हैड आई लर्नड माई लेसन, हैड नॉट आई, ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम जारी था उसी दौरान। अब जैसे तो नेगेटिव आ गया तो इसका फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगा। बट हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो पुराने रूल्स है उसे आप भूल जाओ, उसे छोड़ो, आप सिंपल पास्ट को ही फॉलो करो। दैट इज द वे। आप नाउअडेज में तो बता दिया, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा अगर उसी को ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे। ये नहीं होता है, आज के टाइम में यूज नहीं है इसका। So that's why we need to follow the present requirements. That is called modern English, advanced English. तो advanced English में जो चल रहा है modern way में, तो उसी को ही follow करना चाहिए हमें। Okay, we should know, जानना और use करना। जब use तभी करो जो आप चल रहे हैं आज के टाइम में। Followed? So that's why I'm telling कि this is very useful, and simple past is the replacement of past perfect. Simple past is the replacement of past perfect continuous. Okay, in next videos the usefulness of all the tenses, कैसे हम सेंटेंस टेंस, माने ये जो टेंस आपने सीखा है, लर्न, यू नो द रूल्स, बट हाउ टू यूज देम इन आवर डे टू डे लाइफ। इस सेंटेंस, इस टेंस को हम हमारी, जैसे किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात करोगे, हाउ कैन आई यूज द टेंसेस? टेंस से ही हम बात कर सकते हैं ना, किसी के इंटरेक्ट करेंगे। यू वांट टू टेल ए शॉर्ट स्टोरी टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को आप, यू सपोज यू टीच स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, तो नाउ यू हैव टू टेल ए शॉर्ट स्टोरीज। तो कौन सी टेंस मैं यूज़ करूँगा, कौन सी टेंस मुझे यूज़ करना है, ये तो ज़रूरी है ना। देयर आफ्टर यू फॉलो अकॉर्डिंगली, विल नॉट, मिस्टेक्स विल नॉट बी देयर। आप अगर फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें, तो हम मिस्टेक्स होगा ही नहीं। That is the thing only. Or desperately, blindly, if I want to describe anything, तो mistakes, lots of chances of mistakes are more. तो हम ऐसे नहीं करते हैं. Okay, we have to follow. So in coming classes, past tense related, when all the tenses will be clear. This is all the past tenses are over, present tenses are over. Now future tenses are left. Okay. After that, what we will do? We will proceed towards the प्रैक्टिकली वेयर डू वी यूज दिस टेंसेस, कहाँ पर कैसे हम ये सारे टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेरियस सिचुएशंस आर देयर, सर्कमस्टेंसेस आर देयर, आई विल लेट यू नो ऑल ऑफ देम। ओके, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट मिस द क्लासेस, रेगुलरिटी इज नेसेसरी। ओके, सो ओके, और नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन आवर द यूजेस ऑफ ऑल द tenses. Okay.